औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 सब्जेक्ट फ़िज़िक्स यूनिट नंबर 30 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। टुडे इज़ आवर टॉपिक इलेक्ट्रोस्कोप। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या चीज़ है, कि चार्जेस एक बॉडी के ऊपर कैसे आते हैं। कि एक चार्ज शुदा बॉडी को जब हम किसी भी सरफेस के पास लेके आते हैं तो एक सरफेस पे उसके अपोजिट चार्जेस और दूसरी सरफेस के उसके सेम चार्जेस हो जाता है। अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि उसको हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसको हमें पता कैसे चलेगा कि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज अपीयर है, कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसको हम यूज़ करते हैं और उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसको हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी बोलते हैं। और वो हमारे पास क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो चार्ज है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं इसकी मदद से। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोस्कोप। द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज़ अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग चार्जेस। अब ये कैसी होती है, बनी कैसी होती है, इसके ऊपर ब्रास रॉड के साथ ये कंसिस्ट होती है, उसके साथ मुंसलिक होती है। और इसमें एक ब्रास डिस्क होती है जो इसके टॉप पे होती है, और उसकी 2-3 लीव्स होते हैं जो गोल्ड फॉइल के बने होते हैं, और वो बॉटम में इसके हैंग की गई होती है। तो ये हमारे पास है एल्युमिनियम फॉइल इसमें लगी होती है जो ग्राउंडेड वाइट की जाती है, और ये जो लीव्स होते हैं ये गोल्ड फॉइल्स होती हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास है ये ब्रास रॉड है, और ये ग्लास जार है, और ये जो इसके अंदर लगाया गया हमने इसको इंसुलेटर बोलते हैं। और ये जो हमारे पास क्या है, ब्रास की डिस्क है। अब हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जो रॉड होता है वो इंसुलेटर से पास आउट करके जो प्लेस किया जाता है, और फिटेड ग्लास जार के अंदर ये फिट किया जाता है इंसुलेटर में से। जो ब्रास, ये जो हमारे पास ब्रास रॉड है, इसको इंसुलेटर में से गुजार के हमने यहाँ पे फिक्स किया गया था। तो इसके ऊपर हमने ब्रास की डिस्क लगाई गई होती है, और इसके ऊपर एक एल्युमिनियम फॉइल जो है वो एक्स्ट्रा हमने ग्राउंडेड की होती है। और ये इसके लीव्स हैं, और ये ग्लास जार है, और ये हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर उसका अपेरेटस है। जो इसमें यूनियम फॉइल है वो ग्राउंडेड की जाती है विद अ कॉपर वायर के साथ ग्राउंड करके। तो जो हमारे पास होता है, जो इसके लीव्स होते हैं वो एक्सटर्नल जो होता है इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किए जाते हैं, हमारे पास लीव्स यूज़ किए जाते हैं। तो इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है, उसको प्रोसेस हम देखते हैं। अब लेट्स सपोज करो कि अब हमने क्या करना है, डिटेक्ट करना है कि किसी भी बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज है। ओके, अब हमने डिटेक्ट करना है कि किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे आता है। तो यहाँ पे मैंने दो डायग्राम बना के दिखाई हुई है, और इसमें आप देखें तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, ये भी न्यूट्रल है, और ये इसकी जो डिफ्लेक्शन भी नहीं है, और सभी सेम एज इट ही हैं। चलिए, अब लेट्स सपोज करते हैं हम लोग के हमने क्या करना है, डिटेक्ट करना है किसी भी बॉडी के ऊपर कि चार्ज है कि नहीं। सबसे पहले तो हमारे पास उस बॉडी को हमने क्या करना है, जैसे कि लेट्स सपोज किया मेरे पास एक न्यूट्रल रॉड है, ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब मैं इसको इस ब्रास के पास या इस डिस्क के पास लेके आऊँगा, तो इसकी जो ये जो है ना गोल्ड लीव्स की जो साइड्स हैं ये डिफ्लेक्ट या इसमें डाइवर्जन नहीं आएगी। ठीक, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इसके अंदर कोई भी चार्ज की ना होने की वजह से इन दोनों पे, तो ये इसमें डाइवर्जिंग नहीं आएगी, ठीक है। अब लेट्स सपोज करो जैसे ही मैं कोई नेगेटिवली चार्ज रॉड इसके पास लेके आता हूँ, तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हमने पढ़ा था कि किसी भी चार्ज शुदा बॉडी की वजह से किसी भी सरफेस की एक साइड जो है उसके ऊपर अपोजिट चार्जेस और दूसरी साइड पे उसके सेम चार्जेस हो जाए, तो वो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाता है। तो इसी तरह जब हम इस नेगेटिव चार्ज जो रॉड है इसको मैं इस डिस्क के पास लेके आऊँगा, तो क्या होगा, इसके नेगेटिव चार्जेस की वजह से इसके ऊपर अपोजिट चार्जेस यानी कि पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएंगे, और इसकी वजह से इसकी जो दूसरी साइड है ये वाली हमारे पास गोल्ड लीव्स की, वो गोल्ड फॉइल्स की, और ये नेगेटिव है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, उसका नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे। तो जब दोनों चार्जेस सेम हो जाएंगे तो ये दोनों जो फॉइल्स हैं ये एक दूसरे इसके अंदर क्या आ जाएगी, डाइवर्जन आ जाएगी।
तो इसकी वजह से हमें पता चलता है कि कोई भी बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं, अगर चार्ज है तो वो कौन सा है। तो ये जो लीव्स अपीयर करते हैं इनके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपेल ईच अदर एंड डाइवर्ज विकार with the leaves get similar charge. The diversion of the leaves will depend upon the amount of charge on the body. तो आज का ये हमारे पास टॉपिक था। तो इससे हमने गेट किया, हमने नॉलेज गेन किया कि कैसे हम किसी भी चीज़ को ऊपर जो चार्ज है वो उसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक।